दशकों से इजराइल अपने आप को कई विरोधियों के बीच घिरा पाया है। इस बहुआयामी संघर्ष में कई ग्रुप अपने अपने एजेंडे के साथ शामिल हैं। आज इनमें से 4 पर बात करेंगे, जो है लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, ईरान और फिलिस्तीन। इजराइल के साथ संघर्ष में इन चारों की अहम भूमिका है। सबसे पहले बात करते हैं लेबनान में स्थित शिया समूहों का एक आतंकवादी ग्रुप, जिसे हिजबुल्ला कहते हैं। कहा जाता है कि 1980 के दशक में हिजबुल्ला की स्थापना ईरान के समर्थन से हुआ था। हिजबुल्ला ने इजराइल के साथ कई युद्ध लड़े, खास करके 2006 में। हिजबुल्ला को अमेरिका और इजराइल जैसे देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में हिजबुल्ला ने अपनी एक बड़ी सेना बना ली है और लेबनान के राजनीति में भी मुख्य रूप से शामिल है, और इसकी वजह से इजराइल के नॉर्थ रीजन में एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हाल ही में इजराइल द्वारा हिजबुल्ला के लोगों पर टारगेटेड पेजर अटैक और फिर एयर स्ट्राइक ने तनाव को और बढ़ा दिया है, और इसका डर और बढ़ता जा रहा है कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े युद्ध की शुरुआत न बन जाए। हमास से तो इजराइल का एक तरह से युद्ध चल ही रहा है, जिसमें अब तक हजारों लोग मारे गए हैं। हमास फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन है जो गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण रखता है। हमास की स्थापना 1987 में हुई और यह इजराइल के साथ कई संघर्षों में शामिल रहा है। हिजबुल्ला की तरह हमास को इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा एक आतंकवादी संगठन, आतंकवादी समूह माना गया है। पिछले कुछ वर्षों में गाजा और इजराइल के बीच अक्सर रॉकेट हमले होते रहते हैं, जिसमें प्रत्येक पक्ष हिंसा के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराता रहता है। गाजा में लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और अब तो शांति स्थापित होने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। इजराइल का हमास पर हमला जारी है और ऐसा लगता है कि इस बार इजराइल आर या पार के मूड में है। ईरान में इस संघर्ष में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो हिजबुल्ला और हमास दोनों के प्रमुख समर्थक के रूप में कार्य करता है। हिजबुल्ला और हमास जैसे ग्रुप्स की सहायता ईरान पैसों से तो करता ही है, सैन्य मदद भी देता है। यह ईरान का इस पूरे क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की रणनीति के तहत वो करता रहता है, ताकि इजराइल और जो दूसरे अमेरिका समर्थित ग्रुप्स हैं उनके प्रभाव को कम कर सके। इजराइल और ईरान अक्सर प्रॉक्सी वॉर में लगे रहते हैं। ये एक दूसरे पर साइबर अटैक, कोवर्ट ऑपरेशन करते रहते हैं और दूसरे देशों की नजर में आए बिना सैन्य हमले भी करते रहते हैं। ईरान का इसमें इन्वॉल्व होना इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है, खास करके तब जब ईरान अपने एटॉमिक एम्बिशंस को लेकर के काफी सीरियस है। गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी मिडिल ईस्ट में दशकों से मुख्य मुद्दा बना हुआ है। शांति वार्ता के कई प्रयासों के बावजूद इजरायली निवासियों, इजरायली रक्षा बलों और फिलिस्तीनियों के बीच अक्सर हिंसा भड़कती रहती है। हालांकि वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा चलाया जाता है, फिर भी फिलिस्तीनी अपने आप को साइडलाइन महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि वो पॉलिटिकल एजेंडे में फंस के रह गए। लेबनान, जो कि आधिकारिक रूप से इस किसी संघर्ष में शामिल नहीं है, फिर भी हिजबुल्ला आतंकवादियों की वजह से इन संघर्षों में बार बार घसीटा जाता रहा है। लेबनान की गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, पर यहाँ की गवर्नमेंट खुद हिजबुल्ला को रोकने का प्रयास कर रही है, जिससे देश के अंदर भी, यानी लेबनान के अंदर भी एक फ्रिक्शन का माहौल पैदा हो गया है। इजराइल के लिए हिजबुल्ला की सेना का लेबनान में होना एक बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से हवाई हमले और बॉर्डर पर लड़ाइयां होती रहती। ईरान जैसे शक्तिशाली देश की हिजबुल्ला और हमास जैसे ग्रुप से दुश्मनी का मतलब यह है कि अभी हाल फिलहाल इस क्षेत्र में स्थिरता नहीं हो पाए, और ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट अभी काफी दिनों तक अस्थिर ही बना रहेगा। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संघर्ष के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।